दोस्तों आज की दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ ग्रीन बाज़ार। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं ग्रीन बाज़ार गया था जैकेट लेने, बट क्योंकि शाम का वक्त था और ठंड काफ़ी थी, मेरे पास जैकेट नहीं थी। इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं एक दिन बीमार पड़ा रहा अपने हॉस्टल में। बट आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, तो आज मैं फिर से आया हूँ ग्रीन बाज़ार ताकि जैकेट ले सकूं। मैं आ, तो आज का दिन जो है सनी है एक्चुअली। जो परसों काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और कल भी काफ़ी बारिश हुई थी, इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी फ्लक्चुएट हो गया था। तो अब थोड़ा सा बेटर है टेम्परेचर, बट ठंड काफ़ी है फिर भी। तो मैं फिर भी मुझे जैकेट तो लेना ही पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद हम एंटर करेंगे इस ग्रीन बाज़ार में, बट फ़िलहाल तो मैं मेंस जैकेट ढूंढ रहा हूँ। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अलमाटी जो वर्ड बना है वो बना है अलम से। अलमा, अलम कहें या अलमा कहें, उसका मतलब होता है एप्पल। यहाँ के जो एप्पल्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ये फूड आउटलेट है। हेलो। तो दोस्तों इस शॉप से मैंने जैकेट ले लिया। मैं अलग अलग वैरायटी की जैकेट, जैसे ये जैकेट थी, ये वाली जैकेट है अराउंड ये 2,500 के अराउंड आ रही है, बट मैंने एक ली है वो 4,000 के अराउंड है। ठीक ठाक जैकेट है। तो आपको अराउंड यहाँ पे अगर आने के जैकेट मिल जाएगी आपको 3,000 4,000 में आपको ठीक ठाक जैकेट मिल जाएगी। तो जैकेट की ज़रूरत है यहाँ, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो चलिए चलते हैं अब ग्रीन बाज़ार के अंदर। सो आई थिंक ये गेट है ग्रीन बाज़ार का। लेट्स गेट इन साइड। तो ग्रीन बाज़ार के सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे काइंड ऑफ वेट मार्केट है। ओके, यहाँ पे शायद बीफ मिल रहा है। दिस इज़ अ वेट मार्केट। आई थिंक सॉसेज वगैरह मिल रहा है, स्मोक मीट है। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों शायद यहाँ पे ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और ये वेजीज़ हैं, मशरूम और जो भी वेजीज़ हैं उनको शायद इन्होंने अलग अलग तरह से प्रोसेस किया हुआ है।
अलग अलग तरह के आई थिंक विनेगर है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के। आई थिंक ये कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें उनको शायद सेल कर रहे हैं। आई डोंट नो, खाने में डालते हैं, चाय में डालते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो। ये कुछ शायद यहाँ की घास है, कुछ घास जैसा कुछ। ओके, फ्लावर्स है कुछ, इन्होंने आई थिंक ये शायद डेकोरेशन के लिए ही लगा रखा है। ये ड्राइड एप्पल्स हैं इसमें। कुछ फ्लावर्स। अच्छा, मुझे लगा कि यहाँ पे पॉर्क नहीं मिलता होगा, बट यहाँ मिलता है पॉर्क। तो ये था पूरा ग्रीन बाज़ार। सो दोस्तों, इस ग्रीन बाज़ार को अलविदा कहते हैं। थैंक यू। डोंट हैव मच। सो दोस्तों, अभी मुझे पहला जो है ना वो एक लेडी मिली, मतलब शी वॉज़ अ बेगर। तो मैंने यार उसको 100 टेंगे दे दिए। आई डोंट नो 100 टेंगे कितने होते हैं, 40-50 होते हैं, बट ठीक है। सो ये ग्रीन बाज़ार। तो दोस्तों, यहाँ पे जो स्नैक्स होता है उसको ट्राई करते हैं।
कुछ समोसा जैसा है यहाँ पे, स्टफ्ड है पैटी के साथ, कुछ चिकन के साथ भी आता है, मटन के साथ भी आता है। बड़ी हाउ मच फॉर दिस? कबूतर जो है ये जो कबूतर है ना, ये मेरे साथ मेरे ब्रेकफास्ट की कैमरस को खा रहा है। सो टिपिकली इंडिया में जो कबूतर होते हैं वो काफ़ी वैसे ये काफ़ी फेदरी है यहाँ ये। हेलो, सॉरी, वालेकुम सलाम। या सो हम अब जा रहे हैं जो अलमाटी मॉस्क है उसकी तरफ। काफ़ी खूबसूरत मॉस्क है। तो आई थिंक आपको शायद वहाँ पे एक उसका गोल्डन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो। सो बेसिकली ठंड काफ़ी ज़्यादा है, धूप निकली हुई है, बट अब शैडोज़ में जब आएंगे तो आपको अच्छी खासी ठंड लगने वाली है। तो मैंने तो अपने आप को पूरा कवर कर लिया है, अब मैं वो गलती फिर से नहीं करना चाहता हूँ। तो ये साइकिल्स काफ़ी पॉपुलर हैं यहाँ पे। तो उस तरफ वो अलमाटी माउंटेन दिख रहा है। आई मीन पूरा अलमाटी जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है। सो रोड की ठीक उस तरफ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, और मैं चाहता हूँ वहाँ जाना, लेकिन मैं सामने से देख रहा हूँ कि ये बंद पड़ा हुआ है। तो यूजुअली आप जब भी किसी नए शहर में आओ तो आप टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर आके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कई सारी इन्फॉर्मेशन जो गूगल पे अवेलेबल नहीं है वो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो इस वक्त अजान भी हो रही है। ओ वाह, यहाँ से वो काफ़ी ब्यूटीफुल मॉस्क का जो डोम है वो दिख रहा है। सुभान अल्लाह। सो दोस्तों, यूजुअली हर जगह मुझे ये वाली मशीन दिख जा रही है। आई डोंट नो क्या मशीन है, या फिर ये बिल पे करने वाली मशीन है या क्या है, या एटीएम से कैश निकालने वाली मशीन है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अच्छा, ये आई थिंक रिचार्ज करने के लिए है। जैसे टेली2, आप देख सकते हो टेली2 जैसे मेरा सिम है वो रिचार्ज करना है, या फिर इस तरह से जो भी चीज़ें रिचार्ज करने वाली हैं वो लग रहा है मुझे ये। इस तरह की काफ़ी जो छोटे छोटे मशीन्स हैं वो लगे हुए हैं, तो पूरे अलमाटी में फैले हुए हैं। चलिए हम निकलते हैं अपने अलमाटी मॉस्क की तरफ। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अलमाटी मॉस्क, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
आई गेस ये लाइब्रेरी है, इसका नाम है कज़ाकिस्तान मुस्लिम अंदरी दीनी बसकार मसीह। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ बट काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये, और जो इसका पूरा एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे अत्र, तस्वीर, टोपी वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। बस मुझे एक फ़ील करना है कि जो सोवियत टाइम की मेट्रो थी, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये जो मेट्रोज़ बनी हैं वो सोवियत एरा की मेट्रोज़ हैं या फिर आफ्टर कज़ाकिस्तान बनने के बाद की मेट्रो है, बट चल के देखते हैं आर्किटेक्चर। तो दोस्तों मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेट्रो जाने से पहले कैथेड्रल में चला जाऊँ, क्योंकि कैथेड्रल सामने ही है, और उसके बाद फिर हम मेट्रो चलेंगे। तो यहाँ ढेर सारे कबूतर हैं, आई थिंक हज़ारों में होंगे, और ये आ गए हम कैथेड्रल पे।
तो यहाँ के जो कबूतर हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। आई थिंक ठंड इसलिए पड़ती है काफ़ी, इस वजह से ये सब जो है मतलब फेदरी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ छोटे बच्चे खेल रहे हैं। Так, иди сюда. Быстро. Быстро сел на лапку. ये मम्मी इनकी डांट रही हैं। ये छोटे बच्चे से हेलो। तो लोग यहाँ पे कबूतरों को खाना खिला रहे हैं और जैसे ही खिलाते हैं सब सारे आपस में पास आ जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पे, वो एक कबूतर मेरे पास भी आ गया है। तो एक कबूतर मेरे पास भी आ गया। That's too much of तो कबूतरों को कोई डर नहीं है यहाँ पे। जिनके पास खाना है उनके पास तुरंत चले जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। जाने दो जाने दो। तो याद होगा लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, उस टाइम बारिश सी हो रही थी और हम शाम के वक्त आए थे। तो शाम के वक्त देखने में बिल्कुल डिफरेंट लगता है कैथेड्रल, और अभी काफ़ी डिफरेंट है। तो अंदर चलते हैं। सो ये है मीडिएवल आर्ट। दोस्तों इन आर्ट को देखने का एक और फील करने का मज़ा ही कुछ और है, जिस तरह से इन्हें ड्रॉ किया था। सो बेसिकली ये एंजल्स हैं, ये जीसस क्राइस्ट हैं, और ये आई डोंट नो शायद फादर हैं, और ऊपर एक पिजियन है। तो मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैसेजेस इन दीज काइंड ऑफ आर्ट। आगे चल के देखते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं। यार यहाँ पे इन्होंने ये हड्डी क्यों बना रखी है, आई डोंट नो। ये ओके, ये क्लोज्ड है, बट ये वाला सिंबल थोड़ा सा खतरनाक है, डेंजर वाला सिंबल है यहाँ पे।
मैं भी कैंडल जला रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पत्तों को इकट्ठा किया जा रहा है ऐसे करके। ये पत्तों को इकट्ठा कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं पत्तों को। एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं पत्तों को। सो दोस्तों कैथेड्रल के ठीक पास में ही हम इस मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर पे आ गए हैं। सो देखने में लग रहा है पत्थर का बना है, बट पत्थर का नहीं, ये मेटल का बना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने इसे वेल्ड किया हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पे रशियन में ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे कुछ ये पूरा इस वाले में पूरा कुछ ना कुछ मैसेज लिखा है। और ठीक सामने भी जो है ना एक बड़ी सी लाइन बनी हुई है, लिखा हुआ है 1917 से 1920 तक कुछ मैसेज लिखा हुआ है। सो दोस्तों मैंने थोड़ा सा ट्रांसलेट करके कोशिश की है ऐसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके। तो लिखा है दो फॉर दोज हु डाइड इन द ग्लोरी ऑफ करेज एंड फ्रीडम। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे लिखा है द ग्रेट रशिया टू द मॉस्को। सो ये बिल्कुल दोस्तों अमर ज्योति जवान है उसकी तरह ही है, जो कज़ाकिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए ये बेसिकली स्ट्रक्चर बनाया गया उनकी याद में। तो ये काइंड ऑफ अमर ज्योति जवान है। ये भी स्ट्रक्चर काफ़ी औसम है। सो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा ओपन एरिया है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सोवियत यूनियन का सिंबल है। सो कम्युनिस्ट पार्टी का हैमर एंड सीक जिससे होता है वो उसका झंडा है, प्लस स्टार एक बना हुआ। आई डोंट नो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्टार, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। सो ये बिल्डिंग जो है वो गूगल पे दिखा रहा था कि ओपन है, बट फ़िलहाल तो ओपन दिख नहीं रही है। तो ये कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है, ये बेसिकली एक कल्चरल साइट इसे कह सकते हैं, जो कज़ाकिस्तान के लोग के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। सो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर थिंग रिप्रेजेंट्स पावर एंड जो डोमिनेंस होता है सोवियत रशिया का ऑन ऑल द सोवियत स्टेट्स, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये अभी का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये बना हुआ है सोवियत टाइम का ही। बट ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्टार जो है, ये डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो ये कोई ऐसा नेशनल वो नहीं है यहाँ पे, बस ऐसी ये
कराटे की क्लासेस का कुछ है, कराटे, जुजुत्सु, बॉक्सिंग, और शॉप टाइप का है, या फिर छोटे मोटे जो शोज़ होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। और वहाँ पे वो कोई ऑटो यानी कार ड्राइविंग स्कूल का है। दोस्तों ये जो जगह है ना, ये बेसिकली कहा जाता है मिलिट्री हिस्ट्री म्यूज़ियम ऑफ कज़ाकिस्तान। तो मुझे लग रहा था कि ये, बट ये सामने कुछ शॉप्स हैं, अंदर जो है वो है म्यूज़ियम। जो ये एरिया था जेनकॉन कैथेड्रल और मिलिट्री म्यूज़ियम का, तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं एक और जगह। दोस्तों जिस जगह हम जा रहे हैं वो ऐसा कोई ख़ास प्लेस तो नहीं है, बट एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग थोड़ा देखने में अच्छी है, इस वजह से मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये कोई ऑफिशियल कज़ाक बिल्डिंग है। ऊपर झंडा फहरा हुआ है, और टिपिकली यही स्ट्रक्चर रहता है जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं उनका। तो ये पिलर्स होते हैं और टॉप में झंडा होता है। तो चलिए चलते हैं। जिस बिल्डिंग के पास हमें जाना है वो ग्रीनिश ब्लूइश कलर की है। ऑल्दो अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो टेम्प्रेरी क्लोज है, लेकिन उसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा सा दूर है, बट चलिए पहुँचते हैं और देखते हैं। दोस्तों जिस बिल्डिंग का जिसके बारे में बोल रहा था वो आ गई ये बिल्डिंग। तो ये कोई मतलब कोई इंसान था, उनकी ये बिल्डिंग है एक्चुअली, मतलब उनका घर है ये। उनको कोई ऑनर या कुछ इस तरह का वो मिला हुआ था, काइंड ऑफ। सो उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। नाम है उनका गोलोविज़न, राइट। तो ये उनका घर है। इट्स क्लोज्ड बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट। जो आई थिंक कलर्स हैं वो अभी भी इसमें हैं इंटैक्ट। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों ये जो इंसान थे बेसिकली ये कोई कज़ाक नहीं थे, बल्कि ये एक रशियन थे। तो जैसा हम जानते हैं कि कज़ाकिस्तान में रशिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। रशिया ने ही कज़ाकिस्तान को और इस रीजन को, सेंट्रल एशिया को काफ़ी डेवलप किया है। तो इस वजह से ये जो आर्किटेक्चर में इसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हमें दिखता है। यार ये देखो, हम तो चलते चलते पेरिस आ गए। आप बोलोगे पेरिस, ये कैसे हो सकता है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे जाऊँगा ना तो हमें आईफिल टावर दिख जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप दोस्तों मेरे सामने देख सकते हो, ये रहा आईफिल टावर। तो आई एम जस्ट किडिंग, आईफिल टावर नहीं, उसका एक रेप्लिका है। दोस्तों सीधे आई थिंक आपको सामने माउंटेन्स दिख रहे होंगे, स्नो कैप्ड माउंटेन्स वो रहे हैं। और ये जो पूरा एरिया यहाँ पे, ये हाईटेक या इसको आप कह सकते हैं साइबर पार्क है। और दिस इज़ तो बेसिकली पूरा जो अलमाटी है ना वो पहाड़ों के बीच घिरा सा है, तो आप देख सकते हैं।
स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। तो दोस्तों ये जो जगह है इसको कहते हैं इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट। ये स्टैचू काफ़ी कूल है नहीं? आई रियली लाइक द वे ही इज़ सिटिंग। काफ़ी कूल तरीके से बैठे हैं। यू ऑल शुड लर्न दिस, हाउ टू सिट लाइक दिस। सो ये जो स्टैचूज़ कहें या सो जो ये स्ट्रक्चर है, ये कज़ाकिस्तान के काफ़ी ओल्ड जो हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरह से जो नोमैड्स लोग होते थे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो शीप का हेड है, तो वो लोग शीप के हेड को खाते होंगे। और तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कज़ाकिस्तान की हिस्ट्री को, लव and the migration and people using Islam, right? So they are religiously following Islam, and this aspect of protecting themselves. दोस्तों मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ, पता नहीं यार ये मेट्रो का रास्ता है क्या है, कैसे जाना है, शायद अंडरपास है, लेट्स सी। सो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे देना चाहूँगा, यहाँ पे दिस इज़ समथिंग कॉल्ड एज टूरिस्ट पुलिस ऑल्सो। भले वो खुला ना हो बट है यहाँ कुछ, तो दे हैव लाइक फैसिलिटीज़ फॉर हेल्पिंग टूरिस्ट एंड ऑल। तो दोस्तों ये कोई कज़ाक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और एग्रीकल्चरल स्टडीज़ होती हैं। दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, दिस इज़ हाउ द बिल्डिंग लुक्स। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा भूख लगी थी मुझे, तो मुझे बीच में रेस्टोरेंट टाइप का दिखा, तो मैं कुछ स्नैक्स ले रहा हूँ। तो स्नैक्स लेकर फिर हम चलते हैं आगे। तो KFC टाइप का यहाँ पे बकेट मिल रही है। तो दोस्तों मैंने ये सॉसेज टाइप का कुछ एक पैटी टाइप का लिया है, ये और मैंने एक फैंटा लिया है, तो इसका अराउंड मुझे 87 रुपये पे करना पड़ा है ना, 500 कज़ाक टेंगे। सो दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं रिपब्लिक पैलेस। तो क्योंकि अलमाटी इज़ नोन फॉर इट्स एप्पल, तो ये गाड़ी जो है बिल्कुल एप्पल से भरी हुई है। और ये है हमारा रिपब्लिक पैलेस। हेलो। तो ये है रिपब्लिक पैलेस। ओके, म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे।
म्यूज़िक तो काफ़ी अच्छे चलाया है इन्होंने और आर्ट भी काफ़ी अच्छा बनाया है। वाह। दोस्तों यहाँ का पहला अंडरपास से होके जा के देखते हैं एक बार। हालांकि वैसे जाने का रास्ता है बट एक बार आई वांट टू सी हाउ इट फील्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कोकटोबे का टर्मिनल है। तो यहाँ से आप जो रोपवे है वो ले सकते हैं या फिर आप ड्रॉप भी हो सकते हैं।